कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल होने वाली सचिवालय रक्षक के एग्ज़ाम की आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी वजह से क्योंकि कल एग्ज़ाम है, आज आपकी क्लास नहीं दी, टॉपिक भी नहीं आया और होमवर्क की क्लास भी आज नहीं आएगी। वो इस वजह से क्योंकि देखो कई बच्चे ऐसे हैं जिनका सचिवालय रक्षक का कल एग्ज़ाम है। इन्हीं बच्चों का आने वाले समय में वीडियो का एग्ज़ाम होगा। तो फिर वो होता है ना कि जब कल पेपर है, अगले को अपनी पढ़ी है, होमवर्क दे रहा है, ये वो फिर नहीं हो पाता इतना। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है, कल देखो बहुत समझदारी से, बहुत पेशेंस के साथ एग्ज़ाम देना। और एक शुरुआत है पिछले 1-1.5 वर्ष जो हमारे साथ जो नेगेटिविटी, हमारे साथ के सभी छात्रों के साथ जो नेगेटिव माहौल क्रिएट हुआ था, या जो मतलब ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में जो ब्रेक लगा हुआ था यूके SSS के द्वारा एग्ज़ाम जो कराए जा रहे हैं, उसकी फाइनली वो ब्रेक हट के अब जो है एक्सलरेट कर चुका है यूके SSS भी, और उसका कल पहला एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप उस सभी छात्रों को जो कल के एग्ज़ाम में प्रतिभाग करेंगे, उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छी जॉब है बच्चों। ठीक है, सचिवालय रक्षक कंप्लीट डेडिकेट होकर पूरा मनोयोग से कंप्लीटली एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर हैंडल करते हुए आपको एग्ज़ाम देना है। ये नहीं सोचना है कि यार कैसा पेपर होगा, क्या होगा, जो भी होगा ऑन द स्पॉट आपका अच्छा ही होगा। एक अच्छी उम्मीद के साथ आपको पेपर में जाना है। इसीलिए मैंने आपको आज अदर जो क्लासेस है वो नहीं दी। कल का पेपर क्योंकि सभी छात्रों को निगाहें रख रही हैं, ये नहीं कि हमारा पेपर है, नहीं है, क्या है, कैसा है, क्योंकि कल के एग्ज़ाम से एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत मतलब हद से अधिक मैं कहूँगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आगे वीडियो का एग्ज़ाम होना है और री एग्ज़ाम से पहले वही संस्था एग्ज़ाम कराने जा रही है और नई टीम के माध्यम से एग्ज़ाम होना है। तो एक आइडिया यहाँ पर आ जाएगा कि कल 21 मई का एग्ज़ाम आखिर कैसा होता है। ठीक है, नहीं किस तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मैं भी आप लोगों को अब बता दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इंथुजियाज़म होता है, एक ना पहले जो एग्ज़ाम का वीडियो का था, वो वाला इंथुजियाज़म मुझे भी नहीं है आपको पढ़ाने में, स्पेशली री एग्ज़ाम की। ठीक है, वो क्योंकि वो एग्ज़ाम एक बार हो चुका है और नई टीम अगर एग्ज़ाम बनाने जा रही है, उसी सिलेबस पे बनाने जा रही है, तो कल जो पैटर्न आएगा वो सबसे बड़ी बात है। उससे हमें पता चल जाएगा कि यार किस तरीके का पेपर आया है, कैसा आया है, और आप लोगों की तैयारी भी उससे एक प्रकार से कहीं ना कहीं पता चल जाएगी। तो किसी भी छात्र को एग्ज़ाम स्किप नहीं करना है, चाहे उसका कहीं भी सिलेक्शन हुआ है। हाँ, बाद में अगर आपको कहीं ज्वाइनिंग मिल जाती है तो उसके बाद आप किसी दूसरे एग्जाम की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाना। ठीक है, पहले वेट करना, क्योंकि एग्जाम तो देना ही देना है। ठीक है, जैसे अभी पटवारी का एग्जाम होगा, उसका जो फाइनल मतलब पटवारी का जो एग्जाम हो गया उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो चुके हैं, ज्वाइनिंग की जब प्रक्रिया हो जाएगी, तब तक फॉरेस्ट गार्ड से पहले, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपके उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग होनी है, कनिष्ठ सहायक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले संभवतः आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उसके बाद तो आप स्किप करोगे। ठीक है, लेकिन कल क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम देने में कोई मतलब वो नहीं है, कोई परहेज नहीं करना है, दे के आ जाना है। ठीक है, चाहे कोई भी छात्र हो, बात का निर्णय जो होगा, कहीं अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको एग्जाम स्किप करने के लिए और भी रास्ते हैं। ठीक है, आप डीबी में मत जाना, उसके बाद अगर जहां ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फिलहाल कल आपको एग्जाम देके आना है। इससे ये पता चल जाएगा कि वीडियो के लेवल की जो तैयारी है वो किस तरीके से आप लोग अभी तक कर पाए हैं। यानी आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी अब तक की तैयारी और आने वाले एग्जाम की तैयारी में कितना ज़्यादा मतलब गैप आ रहा है। आप कल अनुमान खुद ही लगा लेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें भी संभावित है कि कट ऑफ हाई चले जाए, क्योंकि इसमें फिर कल वही बच्चे बैठने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा दबाव के माध्यम से एग्जाम नहीं देने जा रहे। यानी एक नॉर्मल माइंड सेट लेके, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर न लेके चिल माइंड से इसमें पेपर देने वाले भी बहुत होंगे। क्योंकि देखो, पेपर देने तो अक्सर जाते हैं बच्चों, चाहे किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया हो, पटवारी में भी अगर उनका सिलेक्शन हुआ वो भी बच्चे कल आपको दिखेंगे। कनिष्ठ सहायक में अच्छे मार्क्स हैं वो बच्चे भी कल दिखेंगे। पुलिस कांस्टेबल में जिसका सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे भी दिखेंगे जिसका एग्जाम है। ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ वो बच्चे भी वहाँ दिखने वाले हैं। यानी सभी छात्र लगभग एग्जाम देंगे। तो आप ये मान के चलो, कई बच्चे वहाँ चिल करने के लिए पेपर जाएंगे, यार चलो ठीक है दे आते हैं, हो ही तो रखा है कहीं दूसरी जगह, क्या पता क्या हो जाए, उत्तराखंड है, भविष्य पता नहीं रहता भर्तियों का क्या होगा क्या नहीं होगा। इस प्रकार का माइंडसेट अगर किसी बच्चे का होगा तो वो तो एग्जाम देने जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर वो चिल माइंड से पेपर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरिट हाई चली जाए। ठीक है, तो ये संभावित है, लेकिन वो तो फिर बाकी ओवरऑल जो भी जैसा भी रहेगा वो आपके पेपर के हिसाब से पता चलेगा। आपका पेपर देखना पड़ेगा किस स्तर का आया है, कैसा आयोग ने पेपर बनाया, और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उत्साह जिसको कहते हैं वो मुझे भी है
यानी आपकी तरह जिस तरीके से आप उत्साहित हैं उसी तरीके से मैं भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ आप लोगों के पेपर को देखने के लिए, आखिर पेपर किस तरीके से बनता है। ठीक है, और उम्मीद करेंगे बच्चों इस तरीके का पेपर आ जाए कि आपके एग्ज़ाम मतलब जो मेहनत कर रहे हैं, अब सभी का तो होगा नहीं, मुझे तो लगता है सीट भी बहुत कम है शायद इसमें ना, ज़्यादा है नहीं, 30 35 40 कितनी है पता नहीं, जितनी भी सीट है, लेकिन अच्छा एग्ज़ाम होगा ये हम लोग विश करूँगा। आप लोगों के लिए दुआएं हैं, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। बाकी पेपर कितना करना है, कितने मार्क्स का करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये आप अच्छे से वाकिफ हो, क्योंकि आप लोग देखिए कांस्टेबल से लेके पटवारी से लेके फॉरेस्ट गार्ड से लेके कनिष्ठ सहायक यानी पिछले 4 एग्जाम को बैक टू बैक देते हुए आए हैं, आगे भी आपको भविष्य में एग्जाम देने हैं, तो आप अब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि आपकी कमियां कहाँ हैं। क्योंकि 4 पेपर अगर बैक टू बैक दे दिए हैं उसके बाद भी अगर आपको अपनी कमियों का एहसास नहीं हो पाया कि एग्जाम हॉल में आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, ये अगर आपको एहसास नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ सोचना है कि यार हम लोग अब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ पेपर होगा शांत माइंड से, कूल माइंड से सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को कीजिए जो आपको आते हैं, जिस पे आपकी पकड़ है, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं धीरे धीरे आप लोगों को क्या ट्राई करना है कि यार हाँ देखिए जिन क्वेश्चन पे आपको डाउट है उन क्वेश्चनों को आपको छेड़ना है, और आपको लगता है कि 75 70 72 74 76 नंबर आ गए हैं, पेपर का स्तर ठीक ठाक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार अब बहुत हल्का पेपर आ गया 80 85, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, आप 80 85 लेवल का पेपर आ गया तब तो मैं आपसे कहूंगा 70 72 पहुंच रहे हो तो पूरे के पूरे 100 करके आओ, रुकने की जरूरत है ही नहीं। हाँ पेपर का स्तर है, आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है ना यार पेपर का स्तर तो है ही अपने आप में कहीं ना कहीं महंगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी अपने आप में अच्छा खासा पेपर है, तो उस आधार पर अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आपको महसूस होती हैं तो बहुत ज़्यादा आप अनावश्यक गोले मत भर के आना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये चीज़ तो बिल्कुल आप माइंडसेट बना के चलिए, दिमाग में बिठा के चलिए कि आप कल के एग्जाम को पूर्ण मनोयोग से दोगे। ठीक है, मजाक नहीं करनी है, क्योंकि देखो कोई नहीं जानता बच्चों कि इसके भविष्य में क्या लिखा है, कौन सा पद कैसा, कि इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपका सेटलमेंट, यानी आप करियर अगर सेटल कर लेंगे तो फिर ये लाइफ है बच्चों, ये तो चलते ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, आज एग्जाम दोगे, कल फिर एग्जाम मिलेंगे, बेहतर से बेहतर एग्जाम मिलेंगे। और हाँ बीपीडीओ वीडियो एग्जाम के लिए एक प्रकार से पूर्वाभ्यास मान के चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 1.5-2 महीने बाद पुनः एग्जाम है और बीपीडीओ वीडियो एक बड़ा एग्जाम होगा। मतलब बीपीडीओ वीडियो तो इसलिए कहते हैं ना क्योंकि उसमें हिट पोस्ट है, हिट पोस्ट का मतलब कॉमन पोस्ट वही है उसमें। ठीक है, बाकी उद्योग प्रबंधक वगैरह के पद भी हैं वहाँ, समाज कल्याण विभाग में भी हैं, शायद एक सहायक समीक्षा अधिकारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए, कहीं इलेक्शन कमीशन कहीं है वहाँ पे, तो वो तो अपनी जगह। लेकिन जनरल वे में बीपीडीओ वीडियो इसलिए बोला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट तो उसी की ज़्यादा है उसमें, और वो जाना पहचाना नाम भी है। ठीक है, तो उसका एक पूर्वाभ्यास आप लोगों को कल हो जाएगा, और उसी एग्जाम के पैटर्न के आधार पे आपको आने वाले बीपीडीओ वीडियो एग्जाम की क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, तो कल जब आप पेपर दे के आओगे, पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जितनी जल्दी होगा मुझे भी आप लोग एक पेपर जो भी है, जो छात्र हैं, मुझे भी टेलीग्राम के माध्यम से सेंड कर दीजिएगा। उस पेपर के आधार पे कल ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन को कितना फोकस करना है। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है ना कि करंट अफेयर कितना यूके ट्रिपल पूछता है। देखो यूके पीएससी तो पूछता ही पूछता है, उसके लिए करंट अफेयर तो बहुत, यूके पीएससी के 2-3 पोर्सन ऐसे ना बहुत फेमस हैं, एनवायरमेंट, करंट अफेयर और साइंस, ये 3 चीज़ों को वो नहीं छोड़ता, मिस नहीं करता, और मेडिवल हिस्ट्री कभी कभी। ठीक है, लेकिन अधीनस्थ के साथ आप चेक करना, वो लोग करंट अफेयर को आज तक कम फोकस करते आए हैं, यानी आप पुराने पेपर भी देखोगे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वहाँ पे। ठीक है, तो कल आइडिया आपको आ जाएगा कि करंट अफेयर कितनी पूछ रहा है, कितना हमें बीपीडीओ वीडियो के लिए देखना है, कंप्यूटर का क्या सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है, रैंडमली कुछ भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग तो छोड़ दीजिए। ठीक है, उत्तराखंड फिर देखना है कि कितना जहाँ छोड़ा था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पुरानी टीम ने, क्या उसी से आगे को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बढ़ रहा है उत्तराखंड के क्वेश्चनों में, वो भी नोट करने वाली बात है, या नए सिरे से एक नए रिफ्रेशमेंट के साथ एग्जाम करवा रहा है, ये भी देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं मान के चलना है आपको, कल पूरा आपको तस्वीर जो है क्लियर होने वाली है। कल आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे भी वीडियो की हम लोग आगे को तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, यही चीज़ें मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप पूर्ण मनोयोग से, ठीक है, बिल्कुल मजाक नहीं करनी है। आप सभी छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, प्यार से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और जितना भी है प्रेशर को जितना भी हो मिनिमाइज रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमेशा ये सोच के चलना चाहिए, जब तक घर पे हो तब तक तो यही सोच सकते हो कि यार हमारा निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल के लिए चले जाते हो, घर से निकल जाते हो, दिमाग चिल करके निकला करो, बिल्कुल नहीं सोचना है आगे बहुत से मौके मिलते हैं यार, एग्ज़ाम ही तो है,
ठीक है, बहुत से आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत से आपको एग्ज़ाम मिलेंगे। इस माइंडसेट से अगर चले जाओगे, चिल करते हुए चले जाओगे, अपने आप स्कोर ऊपर कर जाओगे। लेकिन होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर दबाव है, जिसके ऊपर समस्याएं, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, असल में चीज़ें वही अच्छे से समझता है। ठीक है, इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ज़रूर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आप लोग अच्छा जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में कर पाने में सफल होगे। मेरी यही आप लोगों से क्या है, शुभकामनाएं हैं। और कल जैसे ही पेपर एंड हो जाएगा, आपसे फिर मिलूंगा। आपके 12 बजे जैसे पेपर हो जाएगा, उसके बाद 1 डेढ़ 2 बजे के टाइम पे जब भी मतलब मुझे पेपर मिलेगा, पेपर देखने के बाद उसका एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो को बताऊंगा। वहीं पे आपको भी पता चल जाएगा कि लगभग आप किस तैयारी, यानी क्या आपका स्तर है, वहां आप लोग क्या कर लोगे, उसको गौर कर लोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।